नमस्कार। हाउ टू क्योर एंजाइटी नेचुरली फास्ट, ये है आज का टॉपिक। एंजाइटी आजकल बहुत कॉमन हो गया है लोगों में। रिसर्च कहता है कि हर 100 में से 3 से 5 लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर है। मतलब लगभग 5% ऑफ द पॉपुलेशन को ये डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्यों होता है और उसका निदान क्या है। तो एंजाइटी हिंदी में बोले तो घबराहट। हमें टाइम टाइम पे जगह जगह पे कुछ घबराहट हो जाती है। जैसे कि जब आप किसी एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो प्लेन टेक ऑफ करते समय और लैंडिंग करते समय लोगों को घबराहट होती है, या फिर लिफ्ट में लोगों को घबराहट होती है, एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट को घबराहट होती है, या फिर आपने खाना बनाया है, घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, खाना अच्छा बना है कि नहीं, आप घबराने लगते हैं। बॉस से बात करना है तो घबराते हैं, प्रेजेंटेशन देना है तो घबराते हैं। ये घबराहट सब में, हर इंसान में थोड़ी बहुत होती ही है और ये होनी भी चाहिए। इसलिए क्योंकि इस घबराहट से हम सतर्क सचेत हो जाते हैं और हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली काम को कर पाते हैं। लेकिन रिसर्च कहता है कि 100 में से 5 लोगों की ये घबराहट कभी जाती ही नहीं। इसको कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर कभी कभी घबराहट हो रही है तो वो तो ठीक है, वो अच्छा ही है, वो एंजाइटी है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर तब हो जाता है जब वो घबराहट प्रोलॉन्ग्ड होती है, ज़्यादा टाइम तक रहती है। इसका सिम्टम अगर देखें तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जब प्रोलॉन्ग्ड होते हैं तो धीरे धीरे वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में बदल जाते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम यही है कि छोटी छोटी बात पे ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या उसको लेके घबराना या चिंता करना। किसी को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, अब घबराने लगे कि क्या कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ऐसी बातें होती हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल सिम्टम, एक्सेसिव थिंकिंग। और जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं उसमें आता है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगा, और जिसको होता है ये वो वही बता सकता है कि वो इतना तेज़ हो जाता है कि लगता है कि मुंह से हार्ट बाहर निकल जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा। खैर ऐसा होता नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन ऐसा उनको लगता है। और कई लोग बताते हैं कि मसल्स टेंस्ड हो जाते हैं, बॉडी के मसल्स एकदम टेंस्ड रहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी चेहरे में खिंचाव आने लगता है, चेहरे के मसल्स में। और पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये भी सिम्टम है, पसीना ज़्यादा आने लगता है। और एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट, उसको जब पसीना आता है तो वो आसपास के लोगों को जब देखता है तो उसको लगता है कि सब देख रहे हैं, तो उसका फिर एंजाइटी में वो ऐड ऑन करता है, उसको फिर और ज़्यादा पसीना आता है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ये सिम्टम होता है। और कभी कभी हाथ पैर कांपते भी हैं। पेट खराब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है एंजाइटी के पेशेंट्स में, मैंने देखा है कि उनको अक्सर पेट खराब ही रहता है। पेट खराब होता है, फिर ठीक होता है, फिर पेट खराब हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो फिजिकल सिम्टम्स हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के। जनरलाइज्ड का मतलब कि एंजाइटी किसी की लाइफ में एक जनरल स्टेट में है, चाहे वो कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एंशियस है, उसको घबराहट किसी न किसी बात की है। तो इसीलिए इसको GAD कहते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये हो गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, सिम्टम क्या है, क्यों होता है। तो मेडिकल साइंस हमको बताती है कि 3 कारण हैं। पहला जेनेटिक होता है कि आपके अपर जनरेशन में आपके माता पिता या फिर दादा दादी को किसी को अगर मानसिक रोग था या मेंटल कोई रोग या फिर डिप्रेशन या एंजाइटी, तो आप भी उसको इनहेरिट कर लेते हैं। दूसरा रीज़न है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं उसमें जो आसपास के लोग होते हैं वो अगर ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, तो हम भी उनसे ये अडेप्ट कर लेते हैं और आगे चल के हम उसको काफ़ी ग्लोरीफाई और मैग्नीफाई करके हम और भी ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं और भी ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। और तीसरा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स,
उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, मैंने पहले बताया भी था, सेरोटोनिन। मैंने बताया था ना कि इंटेस्टाइन में फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो 80% सेरोटोनिन के सिक्रेशन में मदद करते हैं बॉडी को। तो उसकी मात्रा जब कम हो जाती है तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर होने लगता है। अब इसका क्योर क्या है? मेडिकल साइंस कहता है ट्रीटमेंट, मैं कह रहा हूं कि क्योर होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट क्या है? दो तरह का ट्रीटमेंट है। एक है केमिकल से, जो आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाया जाता है तो आपको अच्छा फील होने लगता है, मूड उससे ठीक हो जाता है और आप ठीक फील करने लगते हैं। दैट इज केमिकल बेस्ड। दूसरा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में जो काउंसलर होता है वो आपसे बातचीत करता है, आपकी ही बातों को वो नोट करके आपकी बातों में वो पैटर्न ढूंढ के वो आपको दिखाता है कि ये पैटर्न है आपका। तो आपको फिर तब रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये तो मैं फालतू की बातें सोच रहा हूँ। फिर आप कन्विंस्ड हो जाते हैं और कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म्स में ये साइकोथेरेपी ज़्यादा काम आता है, शॉर्ट टर्म में केमिकल्स जो सेरोटोनिन को ऊपर करना होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि नेचर क्योर क्या है इसका, क्या नेचुरल तरीका है इसको क्योर करने का, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल है। आप केमिकल की जगह भूत शुद्धि कर सकते हैं। भूत शुद्धि मतलब घोस्ट प्यूरिफिकेशन नहीं, भूत मतलब पंचभूत, 5 भूत। पंचभूतों से हमारा शरीर बना है, द 5 एलिमेंट्स, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर केमिकल्स यू नीड टू क्लेंस दीज 5 एलिमेंट्स। तो पांचों एलिमेंट को क्लीन कैसे करेंगे, एक एक करके देखते हैं। धरती, धरती का मतलब सीधा सीधा है योर फूड। आपको अपने फूड को क्लेंस करना है। कैसे करेंगे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल, हरी सब्जियां, स्प्राउट्स, नट्स और ग्रीन लीव्स इन द रॉ फॉर्म। आपको रॉ फॉर्म में कच्चे फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स और हरी पत्तियां ये सब लेना है। ये हो गया धरती की बात। जल, मैंने वाटर थेरेपी वाले वीडियो में बताया था कि दिमाग को कैसे तेज़ करना है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर दिमाग से ही रिलेटेड, और मैंने बताया था कि जो दिमाग है और जो इंटेस्टाइन है दोनों की बनावट सेम है। तो अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, उसको फॉलो करते हैं कि सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीना है। शुरुआत में एकदम से 1.25 लीटर पिएंगे तो जिस स्पीड से वो जाएगा उस स्पीड से बाहर निकलेगा। तो पहले 1 गिलास से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के उसको आप 6, 7, 8, 10 दिन में 1.25 लीटर तक ले जाएं। तो ये हो गया वाटर एलिमेंट की क्लेंजिंग। तो जो भी प्रॉब्लम थी सेरोटोनिन की, जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया की कमी से, क्यों कमी हुई फ्रेंडली बैक्टीरिया की? क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर है, उससे पेट खराब होता है, बैक्टीरिया निकल जाते हैं और ये एक लूप बन जाता है कि वो बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो सेरोटोनिन कम हो जाएगा, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए 1.25 लीटर पानी सुबह में वो पीना चाहिए। अग्नि, अग्नि मतलब सूरज, धूप में बैठिए कम से कम आधा घंटा रोज। वायु, हवा, फ्रेश एयर, सुबह सुबह का फ्रेश एयर सबसे अच्छा होता है। खुली जगह में जाइए और फ्रेश एयर ब्रीथ कीजिए। स्लो डीप ब्रीदिंग, ये ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। स्लो डीप ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये स्लोली आपको ब्रीद करना है, इसमें आवाज नहीं आनी चाहिए। ये हो गया वायु। और आकाश, आकाश के लिए खैर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि स्पेस ही कम है। तो उसके लिए आप किसी खुली जगह पे जा सकते हैं, पार्क में या कहीं पे जाके कुछ देर बैठ सकते हैं। तो फूड का और वाटर का तो मैंने बता दिया। अग्नि, वायु, आकाश, ये तीनों काम आप एक साथ कर सकते हैं। खुली जगह में, पार्क में, धूप में बैठ के स्लो ब्रीदिंग कीजिए, तीनों हो गया ना। तो ये है मेडिकेशन का रिप्लेसमेंट। अब साइकोथेरेपी भी काम करती है, उसका रिप्लेसमेंट क्या है? तो कोई और इंसान आपको आप ही की बात पूछ के वो आपको ही आपकी बात बताता है। ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप एक जर्नल में लिख सकते हैं। मैं पब्लिश्ड जर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ। जर्नल का मतलब कोई डायरी जो आप अपने पास हमेशा रखें।
और हर दिन उसमें एक पैराग्राफ लिखें। जब एंजाइटी ज़्यादा है तब आप उसमें एक पैराग्राफ लिखें और हर 7वें दिन पिछले 7 दिन का जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको खुद वो पैटर्न दिखेगा कि कहाँ फालतू का आप सोच रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो जो साइकोथेरेपी वाला काम है वो आप खुद ही कर पाएंगे। तो इस तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से बड़ी आसानी के साथ, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी ड्रग्स और केमिकल्स। एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर भी बहुत इफेक्टिवली काम करता है अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। अभी एंशियस फील कर रहे हैं, अभी पैल्पिटेशंस हो रहा है, अभी क्या करना है? तो मैं आपको 3 प्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आप प्रेशर अगर डालेंगे 1 से 2 मिनट तक तो आपको करंट सिम्टम में रिलैक्सेशन मिलेगा। सबसे पहले ये जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज जहाँ पे मीट करता है वहाँ से 4 उंगली ऊपर ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को दबाना है। दूसरा जो थर्ड आई का पोजीशन होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को धीरे धीरे दबाना है। और तीसरा ये वाला जो पिंकी फिंगर है, यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा जैसा दिखेगा, ये यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे दबाना है तो आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन फ्रॉम द सिम्टम्स वो दिखेगा। उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आई, और अगर आपके किसी परिवार में किसी सदस्य को या किसी फ्रेंड को, किसी और इंसान को जिसको आप जानते हैं उसको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर करेंगे या ये सारी बातें ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।